चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को। ठीक, इसके अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे और जब ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका अभ्यास का भी प्रश्न उत्तर के साथ एक वीडियो आएगा, तो उसको भी आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रक्त। ठीक, खून मतलब जिसको ब्लड बोलते हैं। आपने जाना कि पौधे में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा जड़ से पत्तियों तक होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़े थे कि जो मतलब जल का जो परिवहन तथा खनिज लवण का जो परिवहन करता है वो जाइलम उत्तक करता था, और जो फूड यानी भोजन का जो करता था वो फ्लोएम उत्तक करता था। ठीक, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। ठीक उसी प्रकार रक्त एक शारीरिक तरल पदार्थ है जो भोजन, वायु एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। जिस तरीके से पानी जो है सो क्या करता था, मतलब यहाँ से जिस तरह मतलब पौधा क्या होता था, पौधा में मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ होता था जो पौधे में खनिज लवण का जो है सो क्या करता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता था। वैसे ही हमारे शरीर में भी पाया जाता है खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। चलिए उसके बाद है कि क्या आप सोच सकते हैं कि रक्त यह कार्य किस प्रकार करता है। तो रक्त किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। रक्त एक तरल संयोजी है। एक क्या है, एक तरल और संयोजी पदार्थ का उत्तक है। तरल का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारा पानी के रूप में लगभग पाया जाए तो उसको हम लोग तरल बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसके साथ होती है अलग अलग टाइप की कोशिकाएं। ठीक, तो रक्त में प्लाज्मा का जो अवस्था होता है 55% होता है। उसके बाद 45% होता है वो क्या क्या होता है, आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाएं, और डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स पाया जाता है इस तरीके से। ठीक, तो 55% जो होता है हमारा क्या होता है प्लाज्मा, और रक्त कोशिकाएं जो पाया जाता है वो 45% पाया जाता है। ये भी बात आपका याद रखना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना 5 लीटर रक्त होता है। वो जो रक्त का तरल भाग कहलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जिनके विभिन्न प्रकार हैं। तो हम लोगों ने रक्त के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो पहला जो है लाल रक्त कोशिकाएं, तो ये किसके कारण होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। जो कोशिकाएं किसी द्रव में बहती है उन्हें कनिकाएं भी कहते हैं। जो कोशिकाएं जो होता है कोई भी द्रव में अगर यदि बह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकाएं, तो उसको हम लोग कनिकाएं बोलते हैं। लाल रक्त कोशिका अत्यंत छोटी कोशिका होता है। उनमें से जो आरबीसी हम लोग जिसको बोलते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, जो प्लाज्मा में तैरती है। और क्या करता है, वो प्लाज्मा में तैरती है। ठीक, इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं को कनिकाएं भी कहते हैं। इसलिए इसको जो है सो क्या कहते हैं, कनिका। कनिका मतलब सूक्ष्म छोटा चीज़। ठीक, तो इसलिए इसको बोला जाता है कनिका भी। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है कि लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन प्रदान करना तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। साथ ही वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक भी पहुंचाता है, और उसके बाद हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही वो जो हमारा रंग होता है खून का वो कैसा होता है, लाल होता है। ठीक, ये सब बातें आप लोगों को पॉइंट वाइज याद रखना है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर कुछ भी अगर यदि अदर सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो क्या करता है, उसको मारने का काम कौन करता है, वो श्वेत रक्त कोशिकाएं करता है। ठीक, हमारे शरीर के भार का लगभग 7% रक्त भार है। जो रक्त का जो भार है वो हमारा जो टोटल है, जिससे हमारा 45 kg टोटल है, तो इसका 7% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 का 7% निकाल के, ठीक, उतना जो पॉइंट में आएगा हमारा क्या बन जाएगा, वो जो बनेगा हमारा रक्त उतना प्रतिशत हमारे शरीर में आएगा। ठीक, पट्टिकानु प्लेटलेट्स जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए थे। तो कट जाने के बाद कुछ समय तक बाद रक्त का बहना अपने आप बंद हो जाता है। जब कहीं पे हम लोग कट जाते हैं थोड़ा देर तक खून बंद मतलब नहीं होता है, कुछ देर के बाद लेकिन वो बंद हो जाता है, और उस कटे स्थान पर लाल रंग का थक्का जम जाता है। पट्टिकानु रक्त का थक्का बना देता है जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। प्लेटलेट्स का ही काम होता है वो क्या, जो रंग जो मतलब हम लोग देखते हैं ऊपर में काला लाल टाइप का जो बन जाता है, वहाँ पे कौन सा पदार्थ आके आ जाता है, तो वो पट्टिकानु जिसको प्लेटलेट्स बोला जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप से सारा चित्र दिया हुआ है। लाल रक्त कण पट्टिकानु कुछ इस तरीके से होता है, और सफ़ेद रक्त कोशिका जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ये क्या है, रक्त वाहिनी है, रक्त इसी के द्वारा पार होता है,
और इसमें जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो प्लाज्मा, जो 55% 55% पाया जाता है। ठीक, उसके बाद रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ मतलब क्या होता है कि जो शरीर में विभिन्न प्रकार के रक्त वाहिनियाँ होती है, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, यानी जो मतलब रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसी को बोला जाता है रक्त वाहिनियाँ। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, एक धमनी होता है और एक शिरा होता है। ठीक, चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ये वाहिनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ये वाहिनियाँ क्या करता है, सबसे पहले जो हमारा ब्लड बनता है वो कहाँ पे, हृदय में बनता है। ठीक, तो वहाँ से ऑक्सीजन जो मिलकर रहता है उसको क्या करता है, सब जगह में पहुँचाता है शरीर में। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी और प्रत्यास्थ यानी लचीली होती है, और जो इसका फ्लो होता है बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण ये जो मतलब इसका मतलब धमनी का जो मतलब होता है, इसका वाहिका यानी नाल होता है, वो क्या होता है, बहुत ही मतलब एक मजबूत टाइप का भी होता है और ये लचीला टाइप का भी होता है, जो प्रेशर को जो है सो सह लेता है। ठीक, उसके बाद आप धमनियों के रक्त प्रवाह को अपने प्रकार से महसूस कर सकते हैं। तो ये कुछ है, आप लोग क्रियाकलाप हाथ इस तरह से यहाँ पे मेड़ के रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो है सो यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, तो आपका जो ब्लड है उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप पता कर लेंगे कि हमारा कितना तेज़ी से हमारा जो है सो ब्लड जा रहा है। ठीक, चलिए हम लोग जो है सो मेन पॉइंट पर आते हैं यहाँ पे, सिरा। अब हम लोगों ने पहले धमनी के बारे में पढ़ा, अगला हम लोग सिरा को पढ़ेंगे। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शरीर के शरीर भागों में से वापस हृदय में ले जाता है, सिराएँ कहलाता है। तो सिरा का जो काम होता है, सिराएँ, वो क्या करता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड में होता है उसको क्या करता है, वहाँ पे फिर से वापस फेफड़ा में ले जाता है। ठीक, तो इसका जो काम होता है वो सिरा होता है। और धमनी का जो काम था वो क्या था कि वो ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन जिसमें पाया जाता था उसको वहाँ पे अलग अलग जगह पर भेजता था। यही डिफरेंस ही दोनों में है कि सिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं में ऐसे वोल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देता है, यानी इसमें ऐसा मतलब चीज़ होता है कि सिर्फ वो हृदय की तरह ही जाता है। चलिए यहाँ पे है, सबसे पहले क्या होता है कि देखिए शरीर है, यहाँ से सबसे पहले फेफड़ा में से, यहाँ देखिए सबसे पहले फेफड़ा में क्या हुआ, एक कोई भी हमारा हम जब सांस लिए तो हमारा ऑक्सीजन या खून कुछ भी यहाँ पे आया, उसके बाद ये बायां अलिंद गया, बायां अलिंद से होते हुए ये बायां निलय में गया, और यहाँ से फिर बायां शरीर, यहाँ से जब वो शरीर में चला गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से शरीर से क्या हुआ, तो शरीर से फिर से यहाँ पे दायां अलिंद पर गया, वो जो ब्लड है दायां अलिंद, उसके बाद फिर दायां निलय के पास, फिर इस तरीके से जो यहाँ से फिर से फेफड़ा के ऊपर चला गया, यानी जो हमारा जो आवश्यक नहीं था, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हमारा मतलब ब्लड था, खून था, वो क्या हुआ, वापस फिर से फेफड़ा में आ गया, फेफड़ा से फिर इसको जो है सो हम लोगों ने नाक से बाहर निकाल देंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, नेक्स्ट है कि धमनियाँ छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती है, ऊतक में पहुंचकर वह अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। क्या होता है, धमनियाँ बहुत छोटा छोटा वाहिनी में क्या होता है, छोटा छोटा रास्ता में बढ़ जाता है। ठीक, और जब वह ऊतक में पहुंचता है तो क्या होता है, बहुत सारा जो है सो क्या होता है, अपना अपना नाली बना देता है, तो इनको बोला जाता है केशिकाएं। चलिए अब हृदय, हम लोग जिसको हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में हृदय पंप की भांति कार्य करता है। हाँ, आप महसूस कर सकते हैं कि यह निरंतर धड़कते रहता है। यह एक पेशी अंग है जो हमारे वक्ष गुहा में स्थित है। हृदय का निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। आपके हृदय का आकार अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर बनाई गई मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो आकृति होता है हम लोग चित्र में देखेंगे, उसके बाद ऊपर के दो कक्षों को अलिंद कहा जाता है। ऊपर के भाग इस तरीके से हमारा जो है सो कुछ ब्लड पाया ओथी हट पाया जाता है। ठीक, तो ये जो ऊपर जो दोनों होता है ये हमारा अलिंद कहलाता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग अलिंद होता है। ये दो दो करके होता है, दो अलिंद होता है और दो निलय भी होता है। कक्षों के बीच की दीवार ऑक्सीजन समृद्ध तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त तथा रक्त को आपस में मिलने नहीं देता है, यानी ये इसी के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो दोनों मिक्स कर मतलब रक्त यानी ब्लड होता है वो आपस में मिलता नहीं है। ठीक, यही अक्षर अलिंद और निलय के कारण। चलिए इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पे है हार्ट, हमारा क्या है, दिल है। ठीक, इस तरह से हृदय हम लोगों का होता है, और ये क्या होता है, जीवन भर हमारा ये धड़कते रहता है। ठीक, हमारा हृदय जीवन भर बिना
रुके पंप की तरह कार्य करता है। इसके सिकुड़ने तथा फैलने से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शरीर पूरे शरीर से हृदय में आता है। हृदय से फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़े में जाता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा पुनः हृदय में आता है और महाधमनी द्वारा पूरा शरीर में चला जाता है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सबसे पहले जो है सो हृदय, जहाँ जब भी यहाँ से ब्लड हमारा बन जाता है तो यहाँ से हृदय से सबसे पहले कहाँ पे जाता है, तो वो फुफ्फुस धमनी में जाता है। ठीक, फुफ्फुस धमनी के जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ जाता है, फुफ्फुस शिरा में भी जाता है। इधर से जाके निकलते, यहाँ से इधर से भी निकलता है, इधर से भी। और क्या होता है लास्ट में, जो हमारा शरीर का है, जो अलग अलग जगह पर जो आवश्यकता होता है उसको जाके पे यहाँ पे भर देता है।